अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं उसको नंबर लाइन पे, इस टाइप के हमने एग्जांपल किए थे, वैसे ही अब इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से इसको हल भी कर लोगे, समझ भी जाओगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 8/10। अब इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब ये ले लें आप यहाँ पे सेंटर में 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास -1 और ये हो जाता है हमारे पास प्लस का 1। अब देखें 8/10, अगर हम देखें स्टूडेंट्स 8 को अगर हम 10 से डिवाइड कर लें तो इसका आंसर जो बनता है वो बनता है 0.8। तो इसका मतलब है जो हमारे पास 0.8 जो आ रहा है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो अब देखते हैं, हम मैंने पहले कहा था कि आप जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो होता है वो उसको हम सेम रखेंगे, न्यूमिनेटर की काउंटिंग स्टार्ट शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1/10, ठीक है। फिर उसके बाद 2/10, फिर उसके बाद 3/10, ठीक है, 4/10, ठीक है। यहाँ से पहले आप रिमूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये हो जाएगा 6/10, और ये होगा हमारे पास 7/10, उसके बाद 8/10, ये हो गया हमारे पास 9/10, और उसके बाद 10/10 जो कि हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। अब देखें 0.0 से हम यहाँ पे शुरू करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर है 8/10, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 10, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम आएंगे यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास बैलेंस। फिर ये रेशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस पे नंबर लाइन पे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए रेशनल हमारे पास टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग भी होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 8/10। चलिए देखें स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ इसमें हमारे पास क्या किया गया है -8/10। मतलब मेथड वही है, सिर्फ हम अब कौन सी साइड पे जाएंगे, माइनस वाली साइड पे, ठीक है। तो माइनस साइड हमारे पास लेफ्ट साइड पे होती है लाइन के, तो यहीं से अब हम स्टार्ट करेंगे सेम -1/10, ठीक है। जैसे हमने प्लस का किया था इसी तरीके से हम माइनस का करेंगे, -2/10, ठीक है। उसके बाद -3/10। तो ये चले मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो समझो कि ये हो गया हमारे पास -8/10, और उसके बाद नेक्स्ट हो गया -9/10, ठीक है। और उसके बाद हो गया -1। तो इसको भी हम -8/10 को कहाँ से 0 से शुरू करेंगे और ये लेके जाएंगे हम यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया -8/10, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो चुके हैं। चले आगे आगे करते हैं सॉल्व। इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड है, थर्ड में कह रहा है कि अगर हमारे पास है 1 होल 1/4, ठीक है। अब 1 होल का मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मतलब ये 1 से तो वैल्यू बड़ी है। उसके बाद अब देखें वही हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 0, तो ये हो गया हमारे पास अब देखें, अब 1 होल से तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब 1 से तो है ये 0 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसको हम लिखेंगे 1 होल 1/2, सॉरी 1/4। उसके बाद होगा 1 होल 2/4, उसके बाद 1 होल 3/4, और ये हो जाएगा 1 होल 4/4। अगर 1 होल 4/4 हो रहा है तो ये इसका पूरा का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो हमें चाहिए था वो इसमें अब आ गया है, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 होल 1/4 तक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 0 से शुरू किया, 1 होल 1/4 तक। हमारे पास क्वेश्चन भी यही था कि 1 होल 1/4 का आंसर होगा। अगर वैसे भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स कि ऐसे कर लें आप लोग, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 1 ज़ा 4, और ये हो गया 1 प्लस कर लेंगे तो 5/5 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आप कैसे करोगे, तो इसे स्टार्ट करोगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। अब हमें पता है कि 4/4 क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा और यहाँ से 0, तो 0 1 फिर 5/4। बात देखिए वही आ गई, 1 होल 1/4 भी आपका क्या आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है, और 5/4 भी आपका क्या आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है। तो दोनों मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलें, उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है इसका, सेम टू सेम यही है, सिर्फ इसमें क्या आ गया, माइनस आ गया, -1 होल 1/4। सेम मेथड यही है इसका भी। अब हम माइनस की तरफ चलेंगे, तो ये समझो कि -1 हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, -1 होल 1/4। सेम टू सेम स्टूडेंट्स, ठीक है, वो प्लस, ये प्लस साइड थी, वो हो गया हमारे पास माइनस। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, पॉजिटिव साइड हो गई, ये हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव साइड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा। चलें आगे चलते हैं। चलें, इसके क्वेश्चन नंबर इसका है 5 2/3। अब देखें 2/3 वैसे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग है, मतलब क्या है, इसमें वो चलता ही जा रहा है। मेथड वही है इसका भी, हम सोल्व करेंगे वही मेथड से। तो यहाँ से 0, अब देखें हम स्टार्ट करेंगे। अब 1 2/3 जब आपके पास डिनोमिनेटर क्या होता है, अच्छा एक चीज ये भी याद रखना कि जब डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है और न्यूमिनेटर आपका सॉरी डिनोमिनेटर्स आपका बड़ा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हमारे पास क्या है, जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, लेस से डिनोमिनेटर से, तो वो वैल्यू जो होगी, जो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, वो इक्वल होगा हमेशा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब न्यूमिनेटर आपका क्या है, लेस है डिनोमिनेटर से, तो उस वक्त हमेशा वैल्यू जो होगी लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन होगी 0, मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगी। चलें हम स्टार्ट करते हैं वही मेथड। 1 अपान क्या हो गया, 1/3, उसके बाद क्या हो गया, 2/3, और उसके बाद आता है 3/3। तो 3/3, तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, 3/3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, वो वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी चले मैं लिख भी देता हूँ, जब हमारे पास न्यूमिनेटर्स इक्वल होगा हमारे पास डिनोमिनेटर्स के, तो वो वैल्यू होगी हमारे पास इक्वल टू 1 के। ठीक है, और जब हमारे पास न्यूमिनेटर्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो अलग है, ग्रेटर देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए, इससे ये होगा कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, इसको मैं रेज कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलें, अब यहाँ से हमने क्या किया, 0 से शुरू किया और ये हो गया हमारे पास 2/3। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है, इसका लास्ट पार्ट है, सेम है, सिर्फ उसमें हमारे पास क्या किया गया है, -2/3। सेम वही मेथड है, अब हम माइनस की तरफ चलेंगे। 1/3, तो -1/3 -2/3, और ये हो गया हमारे पास -1। ठीक है, वही मेथड है, इसको भी हम 0 से शुरू करेंगे, तो हमारे पास कहाँ तक आएगा, -2/3। ठीक है, ये 2/3 हमारे पास प्लस का हो गया, ये हो गया -2/3। ठीक है, ये हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 4। छोटा सा, ये आसान ही है बिल्कुल। इसमें ये कह रहा है कि यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर कह रहा है कि हम 1 और 2 के दरमियान में, कहीं किसी बुक में रियल नंबर के हवाले से भी लिखा हुआ, कहीं पे रेशनल के हवाले से भी लिखा हुआ है, तो न्यू बुक में जो आया वो रियल नंबर के हवाले से आया है। चले हम रियल नंबर के हवाले से ही मैं बता देता हूँ
क्या हम 1 और 2 के दरमियान में 1 एंड 2 के दरमियान में हम रियल नंबर्स बना सकते हैं, मतलब इसकी लिस्ट बना सकते हैं? स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं है। देखिए अब हम 1.1 1.01 1.001 ये भी लिख सकते हैं, 1.0001 मतलब कितने ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.005 या 1.5। अब कितने बनाए हम 1 और 2 के दरमियान में, बताएं कितने हमारे पास जो के हैं अनलिमिटेड है। तो बस अब हम आंसर में हमने क्या लिखना है, तो इसमें हमने आंसर में लिखना है, तो इसमें क्या था हमारे पास क्वेश्चन था कि नो नो वी कैन नॉट मेक a list of all real number between 1 and 2। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, नो वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 रियल नंबर्स। ठीक है, बस यही इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि हमारे पास कैन गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर्स। क्या जो हमारे पास पाई है वो इरेशनल नंबर्स है? जी यस, तो हम आंसर में लिखेंगे यस, आंसर में लिखेंगे हम यस, तो यहाँ पे लिखेंगे यस बिकॉज पाई। ठीक है, इसको हम पाई स्पेलिंग के साथ पी आई और सैम्पल के हिसाब से हम ऐसे लिखते हैं, बिकॉज पाई इज नॉन terminating and non recurring डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने हाँ आप लोगों को पहले बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाई और 22/7 इसमें से एक जो होता है रेशनल होता है, क्योंकि हमने पाई को जो कहा था कि पाई जो है वो इक्वल है 3.14, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम इसको 22/7 के कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका पूरी पाई की वैल्यू देखें, पाई की वैल्यू जो है वो बेसिकली हमारे पास है 3.1415926, इस तरीके से क्या है वो चलती जा रही है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई की वैल्यू है 3.1415926, इस तरीके से चलती जा रही है, जबकि 22/7 का जो आंसर आता है वो आता है 3.14285 अगर इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये आंसर आएगा 1214285। यहां तक जब करोगे ना उसके बाद जब सोल्व कर रहे ना तो इसके बाद सेम आना शुरू हो जाएगा 14285 और इस तरीके से क्या आता है चलता जा रहा है। अब देखें ये तो दोनों ही हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर हम देखें स्टूडेंट्स 14285 मतलब इसमें अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रुप में क्या हो रही है रिपीटिशन हो रही है, ग्रुप में रिपीटिशन हो रही है। अब देखिए ये नंबर्स आप लोगों को सेम टू सेम डेसिमल के बाद सेम नजर आ रहे हैं, तो ग्रुप में जब रिपीटिशन होती है वो क्या होते हैं हमारे पास रिक्योरिंग होती है, तो रिक्योरिंग को हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास रिपीटिशन हुई है 1415926 मतलब सारे क्या है डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ना ही सिंगल में हो रहा है, ना ही पेयर में हो रहा है, ना ही ग्रुप में रिपीटिशन हो रही है। इस वजह से हम पाई जो होगा हमारे पास क्या होगा, पाई को हम क्या कहते हैं इरेशनल। चलिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं आप लोगों को, इरेशनल नंबर से, और ये 22/7 हमारे पास क्या होता है रेशनल नंबर। ठीक है, और इसका वैसे भी क्वेश्चन आगे आएगा भी मेरे ख्याल में इसका कि आपके पास पाई और 22/7 क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लें इसको। चलें अब आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स क्या करना है कि कह रहा है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, जो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ उसको आप टिक कर रहे हैं।
बाकी को फॉल्स कर ले। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कह रहा है 6 के 5/7 इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो देखें अब हम 5 को, अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करें, टेबल लगाएं 0 पॉइंट यहाँ पे 0, ठीक है। 7 50 7 7 ज़ा 49, 49 माइनस करें 1 0, 7 1 ज़ा 7, फिर इसके बाद माइनस करें 3, फिर इसके बाद 0, 7 8 ज़ा सॉरी 7 4 ज़ा 28, फिर 2, उसके बाद 0, 7 2 ज़ा 14। तो क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये चलता ही जा रहा है। 5/7 इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको अगर हम टिक करेंगे, बिल्कुल यस, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट का राइट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि पाई इज इरेशनल नंबर्स। अब पाई पाई इज एन इरेशनल नंबर्स, बिल्कुल अभी मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि पाई जो है हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, यस। अच्छा स्टूडेंट्स, कहीं पे हमारे पास 5/7 जो फर्स्ट वाला 5/7 जो है उसको कहीं कहीं पे इसको रेशनल भी कहा जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं इट कैन बी रिटन इन द P/Q फॉर्म, मतलब जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो वो क्या बन जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहे हैं या रिक्योरिंग, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम यस या नो के हिसाब से देखें ना, तो जो भी हमारे पास क्या होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में कह रहा है कि अगर हमारे पास 0.3591, उसके बाद क्या है, डैश डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या चलता है, चलता जा रहा है। इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी बिल्कुल, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, ट्रू हुआ, क्योंकि चलता जा रहा है और इसका एंड नहीं हो रहा। उसके बाद लिखा हुआ है 0.23 बार इज एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी बिल्कुल स्टूडेंट, 0.12 और 3, उसके बाद 3 पे तो बार है ना, जब 3 पे बार है इसका मतलब वो भी हमारे पास ऐसे लिखा हुआ 0.123 बार है, तो 3 का मतलब बार बार आ रहा है, तो बार बार आ रहा है तो जारी बात है हमारे पास क्या होगा, रिपीटिंग हो गया। तो रिपीटिंग हो गया तो हमारे पास वो बन जाएगा क्या है, रिकरिंग। 4 भी सही हो गया। अब आते हैं हम 5। अब 5 में कह रहा है हमारे पास से 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 के 1 और 3 और 2/3। अगर हम 1 और 3 और 2/3 को देखें, देखिए जब भी मैंने कहा था कि आपका न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, 1 से कम होती है। ये भी 0 से बड़ी 1 से छोटी है, तो इसको अगर मैं लिखूँ 0.3 आ रहा है, इसका पॉइंट मतलब 0.3 बार आ रहा है, इसका 0.6 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारे पास 0 1 के बीच में लाई कर रही है। तो ये भी हमारे पास आंसर क्या हुआ, सही हुआ क्वेश्चन। ये अब आते हैं 6, इसका लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है 1/3 इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, वो चाहे हमारे पास न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, तो वो सभी नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, इरेशनल। तो यहाँ पे ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। चलें, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।